गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ण विचार, पार्ट 2 है हमारा वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर था हमारा भाषा। क्या था? भाषा और व्याकरण। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है हमारा सेकंड चैप्टर? वर्ण और विचार, वर्ण विचार। अब वर्ण क्या होते हैं? देखिए बच्चों, दिन भर हम और आप बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं, आवाजें सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कई ध्वनियां निकलती हैं, जैसे माता। माता शब्द की ध्वनि, ये है हमारा माता। माता शब्द की ध्वनि अगर हम इसके माता के टुकड़े करते हैं तो म, आ, क, अ क्या होगा? माता। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही क्या बनती है? भाषा। जब ध्वनियां निकलती हैं उसी का क्या होती है? हमारी भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो यह वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है हमारे? ये वाले। अब देखिए आगे, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी इकाई है। क्या हम म के और टुकड़े कर सकते हैं? जब ये इस म का अर्थ होता है आधा। क्या होता है? आधा। अब इस आधे के भी हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सबसे छोटे हैं, वर्ण सबसे छोटे हैं, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आगे देखिए, हिंदी भाषा में इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? वर्ण कहते हैं। अब देखिए परिभाषा, देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों के प्रकार देखिए, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसके कितने प्रकार हैं? वर्ण के 2 हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब देखिए स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, यानी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ में ये हमारे स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? स्वर हैं। इनमें किसी चीज की क्या हमें क्या नहीं पड़ती? आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी सहायता की। अब ये स्वर कितने होते हैं? 11। देखिए स्वर कितने होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होते हैं इसके। अब देखिए, अब इसमें देखिए स्वर अंग, अह, चंद्र बिंदु वाला और अह, ये क्या है? वर्ण। वर्ण में स्वर के बाद व्यंजन से पहले लगते हैं। ये क्या है? ये कब प्रयोग में लिए जाते हैं? या तो ये कब होते हैं? स्वर के बाद। अब स्वर क्या है? हमारा अ है। जैसे देखिए ये अंगूर है, अंगूर में क्या है हमारा? ये स्वर है। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले किसके बीच में? देखिए ये स्वर है और ये ग क्या है? व्यंजन। स्वर के तो बाद में और व्यंजन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? इसका। अब देखिए चंद्र बिंदु वाला, देखिए स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। समझ में आया? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। अब हमारा अगला है अयोगवा। क्या है? अगला है हमारा अयोगवा। अ, अंग तथा अह, ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। किसके बाद लिखे जाते हैं? स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्या नहीं होते? जैसे देखिए अयोगवाह, ये अंग और अह है,
ये कब प्रयोग किए जाते हैं? स्वरों के बाद में प्रयोग किया जाता है। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। दोबारा देखिए, अयोग व है, अंग और अह स्वरों के बाद आते हैं। ये इनका प्रयोग कब होता है? स्वरों के बाद होता है। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। दूसरा है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में देखिए, इसका उच्चारण किससे होता है? नाक के द्वारा होता है। उच्चारण कैसा होता है अनुस्वार का? नाक से होता है। जैसे देखिए, पतंग, कंस, हंस आदि। तो उच्चारण में क्या हो रहा है? हमारे उच्चारण किससे हो रहा है? नाक के द्वारा। अब तीसरा है हमारा विसर्ग। ये क्या है? हमारा विसर्ग है। अब देखिए, विसर्ग का प्रयोग कब होता है? व्यंजन के बाद होता है। क्या होता है? व्यंजन के बाद होता है। आधे है का प्रयोग होता है। जब भी हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं ना, जैसे देखिए, प्रातः है तो आधा है आ रहा है, अतः है तो आधा है आ रहा है, पुनः तो आधा है आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अनुनासिक या चंद्रबिंदु। इसे अनुनासिक भी कहते हैं और इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। अब इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। किसका? चंद्रबिंदु और या फिर अनुनासिक। इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से भी, और नाक और गले दोनों के द्वारा होता है, जैसे आंख, पांच आदि। अब नेक्स्ट है हमारा आगत। आगत अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में प्रयोग लिए जाते हैं। अंग्रेजी शब्द हो, जो अंग्रेजी शब्द हैं जिन्हें हम किसमें प्रयोग करते हैं? हिंदी के अंदर, जैसे डॉक्टर, कॉफी, बॉल आदि। ये हमारे क्या है? आगत स्वर। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट दे रखा है व्यंजन। अब जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ मिला होता है। देखिए, ये हमारे व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ड़, त, थ, ड, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हमारे 33 क्या है? व्यंजन। क्या है हमारा है संयुक्त व्यंजन। अगला हमारा टॉपिक क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ग और श। ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4। 1 2 3 4। हमारे कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। अब देखिए, श। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो क और श, इसके श के संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क और श षटकोण वाला। इसके शब्द बनेंगे रक्षा, कक्षा आदि। अब दूसरा है हमारा तय, क्रय। अब क्रय में त और र 2 मिले हुए संयुक्त व्यंजन कौन से बने हुए? एक तो तय भी मिला हुआ और र भी। क्रय बोलने में ही र आता है, क्रय। तो इसके शब्द होंगे यात्रा, मात्रा आदि। अब तीसरा हमारा ज्ञ। इसमें हमने क्या लिया? ज। इसके हमने अगर टुकड़े किए तो हमारे क्या आएगा? ज और ण। इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारे? ज्ञ। जैसे यज्ञ, ज्ञान आदि। अब देखिए, 4th नंबर का, चौथे नंबर का है श। अब इसके टुकड़े करते हैं हम श के, तो अब हमने श्रय के टुकड़े करे। किसके टुकड़े करे? श्रय के। इसके टुकड़े करे तो हमारे क्या आएगा? श्रय और रे। क्या आएगा? श और रे।
इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, श्रेय। तो इसका क्या होगा, श्रम, श्रीमान आदि। अब देखिए आगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला, हर भाषा की एक वर्णमाला होती है जिसमें प्रत्येक स्वर और वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा अगला है लिपि। बच्चों अब तुम जान गए हो कि वर्ण मुख से निकली ध्वनियां हैं और हर एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निश्चित है। जैसे देखिए लिपि, इसका चिन्ह है, सबका चिन्ह है, इसका और अ मिला के क्या होता है, क, और श और र मिला के क्या होता है, श्री, श। ठीक है। अब आगे देखिए परिभाषा। किसी भाषा की बोले जाने वाली ध्वनियों में लिखे हुए रूप को लिपि कहते हैं। लिपि ही भाषा की स्थायी, लिपि ही भाषा को क्या करती है, स्थायी बनाती है, उसे जीवित रखने में सहायक होती है। आओ दोहराएं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, इनकी संख्या 11 है। दूसरा है व्यंजन, इनकी संख्या 33 है। तीसरा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए हमारे अभ्यास दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण, शब्द, वर्णमाला या ध्वनि। तो इसका सही उत्तर है वर्ण। दूसरा है हमारा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क, ख, ग, घ क्या है, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक या अनुस्वार। तो ये क्या है हमारे, व्यंजन। अब आगे देखिए, 2 व्यंजनों को जोड़कर क्या बनता है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से क्या होता है, संयुक्त व्यंजन बनता है। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही व गलत का चिन्ह लगाइए। वर्ण के 3 भेद होते हैं, गलत। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, नहीं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, सही। वर्ण क्या है, सबसे छोटी ध्वनि है, सही। स्वर संख्या में 33 होते हैं, गलत। लिपि वर्णों का लिखित रूप है, सही। वर्णों का मौखिक रूप लिपि है, गलत। मौखिक रूप नहीं, लिखित रूप है। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 3 है, निम्न संयुक्त व्यंजन से 2-2 शब्द बनाइए। ये हमारे जैसे संयुक्त व्यंजन है, इनसे हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। देखिए श का होगा कक्षा, रक्षा। त्र का यात्रा, मात्रा। ज्ञ का ज्ञान, यज्ञ। श्रेय का श्रम या फिर श्रीमान। अब देखिए इसमें सही जगह पे अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, विसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। देखिए इसे बोर्ड पे देखते हैं हम। बोर्ड पे देखिए, इसमें है हमारे, पहला है चांद। क्या है हमारे, चांद। चांद पे क्या आएगा, चंद्र बिंदु। फिर है ठंडा, अनुस्वार। फिर है नमः, विसर्ग। फिर है आनंद, आनंद। फिर है प्रातः काल, प्रातः काल। अब है हमारा पहुंचा, पहुंचा।
चंद्रबिंदु, बेटियां, चंद्रबिंदु, फिर है संतोष, फिर है हमारा हंसी, चंद्रबिंदु, फिर है हमारे आंसू। ठीक है, ये हमारे हो गए। प्रश्न 4 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखिए आगे 4th चैप्टर के हैं। हमारा प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? सामने देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर है हमारा घ है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर तथा व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है, जबकि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। ये हमारा 4th नंबर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको आपको लर्न करना है। 1st और 2nd चैप्टर आपका हिंदी में आएगा एग्जाम SA1 के अंदर। आपको हिंदी 1st में लेसन नंबर 1, 2 और हिंदी 2nd में 1 और 2 आपको लर्न करना है। अच्छे से लर्न करिए, मात्राओं का ध्यान रखना, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। आपको अपना एग्जाम अच्छे से देख के कर देना है, इसलिए आप ध्यान से पेपर को पढ़ें और फिर उसको करें और उसको फिर आप सबमिट करें। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। धन्यवाद।